नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। ये एक लेख है सूर्य अर्घ्य से नेत्र ज्योति। इसके कुछ अंश हैं हमारे पास हाँ। और इसमें एक बहुत पुरानी पारंपरिक प्रथा की बात की गई है। दावा है कि इससे आंखों की रोशनी सुधर सकती है। हाँ, ये तो काफी सुना है इसके बारे में। तो क्या सच में सुबह सूरज को पानी चढ़ाने से मतलब अर्घ्य देने से नजर तेज हो सकती है? चलिए इस दावे को जरा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा आपने कहा, स्रोत इस प्रथा को सूर्य अर्घ्य कहता है। हाँ, यानी रोज सुबह बिल्कुल सूर्योदय के समय। ठीक सूर्योदय के समय। हाँ, एक तांबे के बर्तन से, स्रोत में ताम्रपात्र शब्द इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, तांबे का बर्तन। हाँ जी, उससे सूर्य देव को जल अर्पित करना। और लेख का जो मुख्य दावा है वो यही है कि अगर ये नियमित रूप से किया जाए तो आंखों की रोशनी बढ़ती है। आंखों की रोशनी बढ़ती है। हाँ, और आंखों से जुड़ी कई परेशानियां कम हो सकती हैं, ऐसा कहा गया है। अच्छा, तो ये तो हो गई प्रथा और उसका सीधा सीधा दावा। पर मुझे ये जानना है कि इसके पीछे का तर्क क्या दिया है स्रोत ने। मतलब पानी चढ़ाने और आंखों की रोशनी का ये कनेक्शन, ये कैसे बताया गया है? हाँ, ये दिलचस्प है। यहीं पर स्रोत एक खास प्रक्रिया का जिक्र करता है। लेख के मुताबिक जब वो तांबे के बर्तन से जल सूर्य की तरफ चढ़ाया जाता है तो पानी की जो गिरती हुई धारा है, हाँ। उससे होकर सूर्य की किरणें देखने वाले की आंखों तक पहुंचती हैं। ओह अच्छा, मतलब पानी के बीच से होकर। जी, और मान्यता ये बताई गई है कि किरणों का पानी से होकर गुजरना ही वही मुख्य कारण है जिससे नेत्र ज्योति यानी आंखों की रोशनी तेज होती है। यानी सिर्फ सुबह सूरज को देखना नहीं, बल्कि वो पानी की धार से जो किरणें छनकर आ रही हैं, हाँ, उनका महत्व है। अच्छा, क्या स्रोत में तांबे के बर्तन पर या फिर सूर्योदय के समय पर भी कोई खास जोर दिया गया है? जैसे क्या इनके बिना ये असर नहीं होगा, ऐसा कुछ? देखिए, स्रोत में तांबे के पात्र यानी ताम्र पात्र, उसका उल्लेख तो साफ है और सूर्योदय का समय भी बताया गया है। हाँ, दोनों का जिक्र है। जी, ये इस प्रथा के जरूरी हिस्से बताए गए हैं। पर लेख इस बात की गहराई में नहीं जाता कि भाई तांबा ही क्यों या सुबह की ही किरणें क्यों। अच्छा, बस प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। हाँ, बस उन्हें प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बताया है। इसे आप कह सकते हैं एक तरह की प्राकृतिक औषधि या उपचार के रूप में पेश किया गया है। हाँ, और एक चीज और जो ध्यान खींचती है, लेख में ये भी लिखा है कि ये सिर्फ पारंपरिक ज्ञान ही नहीं है, बल्कि इसे विज्ञान भी मान्यता देता है। हाँ, ये वाला बिंदु। ये सुनने में तो बड़ा दावा लगता है। क्या स्रोत इस वैज्ञानिक मान्यता के बारे में कुछ और बताता है? मतलब किस तरह का विज्ञान या कोई स्टडी कुछ है ऐसा? नहीं, यहीं पर थोड़ी कमी है। स्रोत बस इतना ही कहता है कि विज्ञान भी इसे मान्यता देता है। अच्छा, बस एक लाइन। बस एक पंक्ति ये दावा तो करता है लेकिन इसकी कोई व्याख्या नहीं देता, कोई सबूत नहीं देता। हाँ। ये नहीं बताता कि इसके पीछे कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत हो सकता है या किस तरह की वैज्ञानिक पुष्टि की बात हो रही है। हाँ। तो ये हिस्सा थोड़ा कह सकते हैं अस्पष्ट रह जाता है स्रोत में। तो मतलब अगर हम सार निकालें तो स्रोत एक पारंपरिक विधि बता रहा है। जी, उसका एक कथित तरीका बता रहा है कि पानी से गुजरती किरणें आंखों के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल। तांबे के बर्तन और सुबह के समय का जिक्र कर रहा है। हाँ, और साथ में एक बिना किसी विस्तार के वैज्ञानिक मान्यता का दावा भी जोड़ रहा है। हाँ, सार बिल्कुल यही है। ये पारंपरिक मान्यताओं और शारीरिक लाभ के दावों का एक तरह से मिश्रण है और इसका जो केंद्र बिंदु है वो है सूर्य की किरणों का जल की धारा के माध्यम से आंखों पर पड़ने वाला कथित प्रभाव, जैसा लेख में बताया गया है। स्रोत का फोकस इसी प्रक्रिया और इसके फायदे बताने पर ज्यादा है। तो कुल मिलाकर इस लेख सूर्य अर्घ्य से नेत्र ज्योति के अंशों से हमें ये पता चलता है कि सूर्योदय के समय तांबे के पात्र से सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रथा, जिसे सूर्य अर्घ्य कहते हैं, हाँ, उसे आंखों की रोशनी बढ़ाने का एक तरीका बताया गया है। और इसका आधार स्रोत के अनुसार सूर्य की किरणों का उस जनधारा से होकर आंखों तक पहुंचना है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है। स्रोत ने विज्ञान की मान्यता का जिक्र तो कर दिया पर उसे खोला नहीं। हाँ, वही अधूरा छोड़ दिया। जी, तो ये सवाल उठता है कि इस प्राचीन प्रथा और दृष्टि पर इसके जो असर बताए गए हैं उनके पीछे अगर स्रोत के नजरिए से ही देखें तो वो कौन से संभावित पहलू हो सकते हैं जिन पर शायद आधुनिक विज्ञान किसी तरह की रोशनी डाल सके, या फिर इस तरह के दावों को परखा कैसे जा सकता है। ये आगे सोचने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता है जो स्रोत खुद